तो आज अपन देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। एवरीवन, सो समझ लो सुपरपोजिशन थ्योरम कैसा है। अब थ्योरम पढ़ाने के पहले लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन इनिशियली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द थ्योरम। आप लोगों को सभी टीचर पहले थ्योरम पढ़ाएंगे बाद में प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन मैं उल्टा करता हूँ। पहले आप लोगों को प्रॉब्लम समझाता हूँ और बाद में अपन ये करेंगे। यही ले लो लगे तो। ये आप लोगों के पास है ना सॉल्व, तो बाप रे पूरा ही किया है कि इसमें अपन। हम्म सो जैसे कि क्वेश्चन है सपोज स्टेट एंड वेरीफाई। क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, स्टेट एंड वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ा दूं और बाद में थ्योरम देखते हैं। बहुत केयरफुली देखना आज का लेक्चर। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, चलो टारगेट है सपोज आई की वैल्यू निकालना। टारगेट क्या है? आई की वैल्यू निकालना। और व्हाट डू यू मीन बाय आई नाउ? प्रतीक, व्हाट डू यू मीन बाय आई? Current flowing through 2 ohm resistor. Yes, so how to calculate I? After finding I1 and I2 value, Yes, very good. I1 minus I2 will give you I. So initially वही कार्यक्रम। So therefore यहाँ पे लिखते हैं अपन कि let, पहले KVL से सॉल्व कर लेते हैं। let I1 I2 be the loop current। प्रतीक आपको सॉल्व करना है पूरा, बराबर ध्यान दो। be the loop current आता है ये, कल तक अपन यही किया। So therefore applying KVL, applying KVL in each loop, और उसके बाद expressing the equation in matrix form, expressing the equation in matrix form, right? चलो बोलो मैट्रिक्स, प्रतीक मैट्रिक्स बोलो। 3 कितने 3 बाय by कितने 3 का का मैट्रिक्स मैट्रिक्स आएगा? रहेगा। 2 बाय 2 का। 3 by 3, 2 बाय 2, दो ही तो लूप हाँ है। 2 by 2, 2 by 2, हाँ हाँ, तो लूप करंट है I1 एंड I2। I2 चलो बोलो मैट्रिक्स बोलो। 3, 3, यहाँ पे कितना? वहाँ पे 5, 5। कॉमन कौन है? 2 क्या लिखूं फिर? -2, -2 फटाफट आंसर कर। और राइट हैंड साइड वोल्टेज मैट्रिक्स। मेरा 5 और -10, वेरी गुड। सो अभी सबसे पहले डेल्टा निकालते, कैलकुलेट करो। डेल्टा कितना आएगा? 3 11, -2 -2 5। So this should be 15 minus 4. Answer is 11. Now calculate delta I1। I1 के पोजीशन पे राइट हैंड साइड 5 -10, बाकी एज इट इज -2 5। So this should 5, be 25 -20 5। Now calculate delta I2। इधर ही निकाल लेता हूँ डेल्टा I2।
3 minus 2, right hand side is 5 and minus 10. कितना आएगा? minus 30 minus 20. minus plus 10 minus 20. And therefore we are getting now I1 equals to delta I1 upon delta. तो ये आ रहा है 5 upon delta is 11 एम्पियर. नेक्स्ट I2 कैलकुलेट करते हैं. ये आएगा डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा, so minus 20 upon 11 ampere. And now calculating I. What is I? It is I1 minus I2. So ये कितना आएगा? 5 upon 11 minus 20 by हाँ, 11. 5 upon 11 माइनस ऑफ माइनस 20 अपॉन 11. तो आंसर कितना आता है ये? 25 by 11. 25 by 11 यानी 2 पॉइंट, बोलो बोलो, 27. 2.27. तो इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा. हाँ, सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई मिल गया अपने को 2.27 एम्पियर. बोलो समझा क्या सभी लोगों को? ये तो कल तक की बातें है ना, इसमें तो कोई किसी को डाउट है ही नहीं. ऋतुजा समझ लगा? यस सर. चलो तो अभी लेते हैं अपन सुपरपोजिशन से. अब सुपरपोजिशन ये तो केवीएल से सॉल्व करके दिखाया मैंने आप लोगों को और समझ भी गया, क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसे कितने प्रॉब्लम किए? ऑलमोस्ट 15 के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया अपन ने. ऑलमोस्ट 17 की 18 19 ऐसे कुछ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए. तो आपको ये सब अब इजी लग रहा है सब कुछ. अभी सुपरपोजिशन थ्योरम डील करता है एनर्जी सोर्सेस के साथ. यहाँ पे ये सर्किट में दो एनर्जी सोर्सेस है, एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है. तो कितने एनर्जी सोर्सेस है? दो, और दोनों भी वोल्टेज सोर्स है. मेरी बात एक ध्यान से सुनना. अभी अगर आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, क्या है? आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, और अगर मैं वो वोल्टेज सोर्स को सर्किट में से निकाल देता हूं तो वो सर्किट बन जाएगा शॉर्ट सर्किट. और अगर आपके सर्किट में करंट सोर्स है, करंट एम्पियर करंट सोर्स है, और उसको अगर आप लोग निकाल देते हो सर्किट में से तो वो सर्किट बनेगा ओपन सर्किट. मैंने क्या बोला? मैं वापस एक बार बोलता हूं. आपके सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, आपके सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स है, जैसे कि पोलैरिटी दे दो ऐसा, वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स को अगर अपन रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, तो सर्किट बनेगा शॉर्ट सर्किट. और अगर आपके सर्किट में करंट सोर्स है और अगर आप करंट सोर्स को निकाल देते हो तो वो सर्किट बनेगा ओपन सर्किट. ऋतुजा मी काय बोललो समजले का? यस सर. एक बार बोलो तो. जर सर्किट मध्ये व्होल्टेज सोर्स असेल आणि ते जर काढले तर सर्किट शॉर्ट सर्किट बनणार, आणि हाँ, सर्किट मध्ये जर करंट सोर्स असेल आणि ते जर काढले तर सर्किट ओपन सर्किट बनणार. वेरी गुड. अगर आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट अगर आपका सर्किट हो गया तो वहां पे करंट फ्लो होगा बट वोल्टेज जीरो रहेगा. और अगर आपका सर्किट ओपन सर्किट हो गया तो वहां पे करंट जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन वोल्टेज रहेगा. वापस एक बार मैं बोलता हूं मैंने क्या बोला था. अगर आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स है और उसको आप लोग अगर निकाल देते हो तो सर्किट बनेगा शॉर्ट सर्किट. और अगर आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज जीरो रहेगा लेकिन करंट फ्लो होगा. और अगर आपके सर्किट में करंट सोर्स है, वो अगर निकाल देते हो तो सर्किट विल बिकम ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में से करंट नहीं फ्लो होगा, जीरो रहेगा. अरे बीच में गैप आएंगे ना तो करंट वेस्ट जाएगा ना. तो और वोल्टेज रहेगा. ओम काय बोललो मी? आपका आवाज नहीं आ रहा है अनिरुद्ध. सर सर शॉर्ट सर्किट मध्ये व्होल्टेज झिरो राहते आणि करंट फ्लोज होते, आणि ओपन सर्किट मध्ये करंट झिरो राहणार आणि व्होल्टेज राहणार, म्हणजे प्रेझेंट राहणार. वेरी गुड. तो ये तो समझ गए. अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो दोनों भी वोल्टेज सोर्स है. जितने नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस रहेंगे सुपरपोजिशन में उतने नंबर ऑफ केसेस रहेंगे.
So let me copy this diagram. सो सबसे पहले केस वन देखते हैं। केस वन, जितने आपके सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर प्रॉब्लम में जितने सोर्सेस रहेंगे उतने ही केसेस लगेंगे। तो सोर्सेस दो है तो दो केसेस लगेंगे। जैसे कि ये पहली केस समझ लो। पहले केस में क्या करते हैं अपन, एक्टिवेटिंग फर्स्ट केस, एक्टिवेटिंग 5 वोल्ट सोर्स and deactivating 10 वोल्ट सोर्स। समझ गए? यानी आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक ही सोर्स एक्टिव रखना है और बाकी के जो सोर्सेस है उसको डीएक्टिव करना है। डीएक्टिव यानी 10 वोल्ट को निकाल दिया वोल्टेज सोर्स था इसीलिए सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट। समझला का आदर्श, आदित्य, अक्षद? यस सर। ओके। अब ये जो करंट है इनको मैं नाम देता हूं, लेट इट बी I1 डैश एंड I2 डैश, ऐसा नाम देता हूं। Once again I1 I2 be the loop current, applying KVL in each loop and expressing the equation in matrix form। तो अब ये पूरा यही तो आने वाला है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे सिर्फ। तो ये कॉपी कर लेता हूं मैं, यानी उतना टाइम बच जाएगा अपना। पूरा यही आने वाला। हाँ, आदित्य चेंज कर राइल, व्हाट विल बी द चेंज? यस सर। वोल्टेज मैट्रिक्स चेंज रहेगा सिर्फ। यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? पहले इसमें 050। है ना 5 0 आएगा ना आदित्य? यस सर। हाँ, डेल्टा तो वही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 0 डेल्टा I1 में। अबे I1 नहीं, I1 डैश, तो ये कितना आ जाएगा फिर 25। दिस विल बी 25 ओनली। समझ गए क्या सब लोग? अभी इन द सेम मैनर बाकी का निकालते हैं। सो जैसे कि रहने दो, सॉल्व करता हूं मैं। हाँ, नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा I2 डैश। डेल्टा I2 डैश बोलो कितना आएगा? 3 minus 2 5 0। So what is the answer? It is 0 minus of -10 and a +10। So I2 dash मिल गया। now calculation of I1 dash, that is delta I1 dash upon delta। तो ये आ रहा है 25/11 एम्पियर, और I2 dash will be delta I2 dash upon delta। तो ये आ रहा है 10/11 एम्पियर। now we have to calculate what this I, तो इसको नाम देता हूँ I dash। I dash निकालना है। so what is the value of I dash? what is the value of I dash? बोलो। so I dash, therefore I dash equals to कितना आएगा? it is I1 dash minus I2 dash। तो I1 dash is 25/11 and I2 dash is 10/11। समझ लो क्या क्या हो रहा है। तो कितना आ गई है? 15/11। सो कोई मुझे बोलेगा व्हाट विल बी द आंसर? कोई बोलेगा? 1.36 1.36 36 6 1.36 6 1.36। 1.36 एम्पियर। तो ये मिल गया आप लोगों को आई डैश। तो होप सर आप तिथे सभी I1 लोग डॅश I2 डॅश लागेल ना काय सर? ते मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये सर तिथे I1 डॅश I2 डॅश लागेल ना सर इथे हो? मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये? I1 डैश I2 डैश, यस। येस सर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं वो कॉपी पेस्ट कर रहा ना, तो एक आधे जगह पे रह जाता है। तो नेक्स्ट समझ गए फिर आई डैश कैसा निकाला? अब केस सेकंड सेम सेम। अब
समझ लो। नाउ केस सेकंड में क्या करता हूं, अब दूसरा वोल्टेज सोर्स एक्टिव करता हूं। नाउ केस टू प्रॉब्लम ऐसा है कि आप लोगों को सब समझ जाता है लेकिन कंसेप्ट समझता ही नहीं कि सुपरपोजिशन क्या है। तो अभी ऐसा नहीं होने को ना, कोई भी टीचर जब पढ़ाता ना आपको सुपरपोजिशन वगैरह समझ तो सब जाता है, लेकिन एक आधी बार किसी ने भी पूछ लिया क्या था सुपर, पता ही नहीं। थ्योरम भी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि पहले थ्योरम लिया जाता है। तो मैं पहले प्रॉब्लम ले रहा हूँ, प्रॉब्लम से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और बाद में थ्योरम बनाते हैं। सी नाउ केस 2, एक्टिवेटिंग 10 volt source and deactivating 5 volt source। समझ गए? डीएक्टिवेटिंग 5 वोल्ट सोर्स। पहले केस में अपन ने 5 वोल्ट को एक्टिवेट किया था और 10 वोल्ट को डीएक्टिवेट किया था। नाउ उल्टा। तो अभी अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा 5 वोल्ट को, 5 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दिया तो ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। करंट अपना क्लॉकवाइज ही घुमाने का। समझ गए क्या? बस अभी ये चेंज, यहाँ पे I1 डबल डैश एंड डबल डैश। सो एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, पूरा यही आने वाला है। तो इसको कॉपी कर लेता हूं। अभी आता ही है ना आप लोगों को? समझ के बोलो क्या चेंज होगा यहाँ पे? ऋतुजा, व्हाट विल बी द चेंज? हेलो ऋतुजा। ओम, व्हाट विल बी द चेंज? अक्षद, सर ते 5च्या जागी 0 येईल. हाँ 5च्या जागी 0 येईल, बाकी ऍज इट इज आहे क्या? यस सर. Yes, हाँ sir. तो यहाँ पे 5 के जगह पे 0 आएगा। डेल्टा तो वही आएगा और लेकिन ये चेंज हो जाएगा तो ये आएगा कितना? 0 माइनस -20. तो आंसर आ गया कौन? -20। समझ गए? तो अभी निकालते डेल्टा I2, लेकिन डबल डैश। सो दिस शुड बी नाउ 3 - 2, हियर इट इज 0 एंड -10, तो ये आ रहा -30। नाउ कैलकुलेशन ऑफ I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश। सो डेल्टा I1 डबल डैश अपॉन डेल्टा, तो ये आ रहा है -20 अपॉन 11 एम्पियर। और फिर बाद में I2 डबल डैश, ये रहेगा डेल्टा I2 डबल डैश अपॉन डेल्टा। सो दिस इज व्हाट -30 अपॉन 11 एम्पियर। होप सो आप सभी लोग समझ गए। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? आदित्य? Yes, sir. ओके। लेकिन ये सब कुछ आपको तभी समझेगा जब आप लोग इसके पहले के लेक्चर्स किए होंगे केवीएल वगैरह के। जिन्होंने किए उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ I डबल डैश। सो I डबल डैश विल बी I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश। So I1 double dash is -20 upon 11 and minus I2 double dash is -30 upon 11. So what is the answer? -20 upon 11 minus minus plus 30 upon 11. So ये आ रहा है 10/11। कोई बोलेगा what do you mean by 10/11? 0.90. 0.90 एम्पियर। तो ये मिल गया आप लोगों को I डबल डैश। होप सो आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। समझ गए? फिर आगे बढ़ते अभी। देयरफॉर बाय सुपर, अब दो ही वोल्टेज सोर्सेस थे ना, तो इसलिए दो ही केसेस। अगर ये प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम के अंदर और एक आधा सोर्स रहता था तो फिर और एक केस लगती थी। यानी अपने को क्या करना है, पहली केस में क्या किया अपन ने, 5 वोल्ट सोर्स को एक्टिवेट किया और बाकी जितने भी होंगे, अब यहाँ पे सिर्फ 10 ही है ना,
इसीलिए 10 को ही डीएक्टिवेट किया, लेकिन 10 छोड़ के और भी बहुत सारे होंगे, करंट सोर्स होंगे, वोल्टेज सोर्स होंगे, तो सबको डीएक्टिवेट करना है, सिर्फ 5 वोल्ट को एक्टिवेट रखना है। डीएक्टिवेट करते टाइम पे करंट सोर्स होगा तो वो ओपन सर्किट बनेगा, और वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट बनेगा। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है लेकिन वोल्टेज रहता है, और शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होता है लेकिन वोल्टेज जीरो रहता है। समझ गए ना ये बातें? तो वैसा यहाँ पे दो केसेस इसीलिए लगी क्योंकि दो सोर्सेस है, 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, तो केस 1 एंड केस 2। एंड सो देयरफॉर नाउ बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, जो आई निकालना है अपने को, यानी ओरिजिनल जो आई है, ओरिजिनली प्रॉब्लम में ये आई पूछा ना आई, तो केस 1 में वो आई को अपन ने आई डैश बोला और उसकी वैल्यू आई 1.36, और केस 2 में उसको ही अपन ने आई डबल डैश बोला जिसका वैल्यू है 0.91। सो 1.36, इन दोनों को ऐड करते हैं तो पहला आ गया 1.36 और दूसरा कितना है, सॉरी, टोटल आई बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, टोटल आईज आई डैश प्लस आई डबल डैश, तो आई डैश आ गया 1.36 और आई डबल डैश आ गया 0.90। बोलो कितना आ रहा है ये, एडिशन करो। 2.26. 2.26 एम्पियर। और इसको देते अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ध्यान से देखना, 2.26, और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 आंसर सेम है क्या दोनों भी? 2.27 2.26 आंसर सेम है क्या? अरे Yes, बोलो sir. कोई तो भी। सर अप्रोक्स 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 नहीं है, एकदम करेक्ट है। 2.27 2.26 वन एंड द सेम थिंग। वो एकदम डेसिमल का फर्क है तो वो चलता उतना। अरे सही है ना? Yes, sir. यस सर हाँ, तो दोनों के आंसर सेम आए। अपन ने क्या किया, दोनों भी वोल्टेज सोर्सेस एक्टिवेट रखते हुए डायरेक्ट केवीएल से आंसर निकाला, वो 2.27 आ गया। और फिर सुपरपोजिशन में एक एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एक्टिवेट करते हुए जो अपन ने आंसर निकाला वो भी वही आया। सो देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए बोला था तो हो गया वेरीफाइड, लेकिन अब इसमें से अपने को क्या करना है, थ्योरम बनाने का। अब ध्यान दो थ्योरम कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट in any linear network your all the network must be very linear। आईफोन महंगे क्यों है, वन प्लस महंगे क्यों है, क्योंकि बाकी मोबाइल से उसका जो ग्राफ आता है वो बड़ा लीनियर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरिटी? कोई मोबाइल खरीदने जाता है तो वो सिर्फ पैसे के हिसाब से मोबाइल खरीदता है, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स कोई इतना ज्यादा देखेगा नहीं। लीनियरिटी यानी वोल्टेज और करंट का ग्राफ, ये ऐसा रहना चाहिए। ऐसा जो डिवाइस का लीनियर ऐसा ग्राफ मिलता है वो डिवाइस अच्छा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इन एनी लीनियर नेटवर्क यानी बैलेंस नेटवर्क, इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग, बराबर सुनना, किसी को भी पूछूंगा, थ्योरम बनाने जा रहे, कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, लेकिन बहुत सारे। सो इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि ये प्रॉब्लम में 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। देन अपने को आउटपुट निकालना था, ये आय बोले तो कौन से ब्रांच में से जाने वाला करंट है, 2 ओहम रेजिस्टेंस जो ब्रांच है ना उसमें से जाने वाला करंट है। सो इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये वाली ब्रांच ली थी लेकिन कोई भी ब्रांच, रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच इज अलजेब्रिक सम ऑफ, ये देखो अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू
अल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स, जैसे कि पहले 5 वोल्ट लिया बाद में 10 वोल्ट लिया, इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग अलोन, अकेले अकेले एक्टिव है बाय डीएक्टिवेटिंग अदर्स। समझ में आया क्या? हो गया थ्योरम? तो वापस से बोल रहा हूं, इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, then response in any branch is algebraic sum of response due to individual source acting alone while others are deactivated। समझा क्या थ्योरम? अक्षद हो सर। बोल सकते हो क्या? सर ट्राय करतो सर थोडं. ट्राय करो. कन्सेप्ट आला ना लक्षात? सुपरपोजिशन काय आहे तर अक्षद? हो सर, हो सर. हा In any linear network हा containing number of networks, कंटेनिंग नंबर ऑफ response एनर्जी सोर्सेस. network energy sources, हम्म response in any branch हम्म is algebraic sum of other source, individual is sum of individual source बरं एक काम कर अक्षत, तू acting मला on मराठीत सांग किंवा हिंदीत सांग थेरम काय आहे, कसा आहे, एक्सप्लेन कर. काय करा means लागते? a linear network containing number of networks. अरे नाही ना, तू मला मराठीत किंवा हिंदीत सांग, एक्सप्लेन कर की आहे काय सुपरपोजिशन थेरम सोप्या शब्दात. ओम सर हा इन एनी लीनियर अरे नेटवर्क नहीं ना, कंटेन मेरे को मराठी हिंदी में बोलो, क्या समझे हा आपको? सर एक म्हणजे जे लिनियर नेटवर्क आहे ज्याच्यात एनर्जी सोर्सेस आहे, ऍक्टिव्ह सोर्सेस असतील की पॅसिव्ह सोर्सेस असतील ते नहीं 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 नहीं, कोणतेही एनर्जी सोर्सेज एक्टिव पैसिव किधर से आगे? हा एनर्जी सोर्सेस इन एनी ब्रांच म्हणजे कोणत्याही ब्रांच मध्ये हे अल्जेब्रिक सम आहे नहीं ना रे बा, इंडिव्हिज्युअल असं नाही. सोर्सेसच्या. नाही. ऋतुजा कैन यू एक्सप्लेन? ऋतुजा गायब है. देखो आसान शब्दों में क्या है. हाँ बोलो. कुठल्याही लिनियर नेटवर्क मध्ये जर एखाद्या ब्रँच मधला रिस्पॉन्स काढायचा असेल तर तो म्हणजे जो त्या नेट तो ज्या लूप मध्ये जो सोर्स राहणार त्याची इंडिव्हिज्युअल सम राहणार. हाँ बरं ठीक है, मैं बोलता हूँ. अरे एकदम आसान है ना. एखादा नेटवर्क होगा, कोई भी नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क के अंदर अगर बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस है, दे में बी वोल्टेज सोर्स, दे में बी करंट सोर्स, बहुत सारे हैं, और आप लोगों को कोई तो भी ब्रांच में का करंट या वोल्टेज वगैरह निकालना होगा, है ना, आउटपुट निकालना है. तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है? एक एक सोर्स एक्टिवेट करो और बाकी सारे डीएक्टिवेट करो. एक एक एक्टिवेट करते 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 उसको ब्रांच में से एक एक वैल्यू निकालते जाओ, और बाद में एक एक सोर्स ने जो जो वैल्यू दिया वो वैल्यू को क्लब करो, एडिशन करो और फाइनल आंसर निकालो. जैसे कि आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एखादा काम आप लोगों को करना है, ऑफिस में बैठे हो 5 लोग, जो काम आप लोगों को करना है वो काम क्या किया आप लोगों ने, 5 लोगों ने मिलके 1 घंटे में खत्म कर दिया और आउटपुट निकाल कर रख दिया. वो आउटपुट को मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं. अब जो 5 लोग बैठे थे, अब कोरोना में 5 लोग साथ में नहीं बैठ रहे हैं, तो एक एक आ रहा. एक ने उसका टास्क कंप्लीट किया, ठीक है. फिर दूसरा आया, दूसरे ने उसका काम किया, ठीक है. फिर तीसरा आया इंडिविजुअली, उसने उसका काम किया, ठीक है. चौथा आया, पांचवा आया. ऐसे पांचों भी लोगों ने अपना अपना काम किया, एक्टिंग अलोन वाइल अदर्स आर एब्सेंट. एक एक ने अपना अपना काम किया. अब जो भी सब लोगों ने काम किया उनको मैं ऐड करता हूँ. पहले ने जो काम किया उसको ऐड किया, दूसरे ने काम किया उसको ऐड किया, ऐसा करते करते पांचों के काम को ऐड किया, एंड आउटपुट जो मिल गया उसको देता हूँ इक्वेशन 2. दोनों भी आउटपुट सेम मिले. पांचों ने जब काम किया था वो आउटपुट, काम तो पूरा हुआ ना. और एक एक बंदे ने काम करके आउटपुट लाया वो भी सेम है. एक ही बात है ना, सिर्फ टाइम ज्यादा लगा. टाइम का छोड़ो,
अरे कंसेप्ट समझा क्या आपको, क्या है तो ऋतुजा? यस सर. हाँ, तो इसको ही पूरी बातों को अब इंग्लिश में समेटते हैं. सो इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस. आप कोई नए स्टूडेंट्स नहीं हो, आप वही हो जो मेरे पास हर बार आ रहे हैं, यानी आपके जो बड़े भाई वगैरह है, आप वही हो. समझ रहे क्या? बस वो 1 साल से आगे चले गए. उन लोगों को लास्ट ईयर की जो बैच थी, 14 बार मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम बोला था. 14 बार ऑफलाइन क्लास था, 14 टाइम्स. और फिर जाके 14वें टाइम पे शायद उन लोगों का आया था सुपरपोजिशन थ्योरम. तो आप भी वैसे ही हो, आपको भी उतनी बार बोलना पड़ेगा. लेकिन ऑनलाइन है, इतना नहीं बोल सकूंगा मैं. 1-2 बार आप लोगों को बोलता फिर भी, अदरवाइज मैं लिख लूंगा यहाँ पे. लेकिन 14 बार बोला था, 14 बार लास्ट ईयर, तब जाके हर एक बंदे को आ गया था. वो इजेंट समझ सब जाता है, लेकिन लिखते ही नहीं आता इलेक्ट्रिकल में. वो एक बेसिक प्रॉब्लम है. सो वापस से मैं बोल रहा हूं, इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, देन रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच इज अल्जेब्रिक सम ऑफ. जैसे कि अब नीचे करूं तो ये दिखाया ना मैंने आप लोगों को, अल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग अलोन while others are deactivated. हाँ, बोल सकते हो क्या आदित्य? आदित्य, हाँ बोलो. In any linear network हाँ containing number of energy sources, हाँ then response in any branch is हाँ algebraic sum of हाँ, बरोबर. sum of response due to individual energy sources. नाही, बरोबर बरोबर सांगितलं तू, पण काही वर्ड्स मिसिंग आहेत. हाँ अनिरुद्ध, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. हाँ सर, बोलू का सर? हाँ बोल. In any linear network containing number of energy sources, then response in any branch is algebraic sum of response due to individual source Very acting good. alone by deactivating others. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. चलो ओम, बोल सकते हो आप? यस सर. बोलो. In any linear network containing number of sources, response in any branch is algebraic sum of response to the individual sources acting alone by deactivating others. वेरी गुड, आ गया. प्रतीक, प्लीज टेल मी. In any linear network containing number of energy sources, then response in any branch is algebraic sum of individual sources acting alone by deactivating other. वेरी गुड. सो आदर्श, Yes, sir. बोलो बोलो. In any linear network containing number of energy source, then response of any branch in algebraic is algebraic sum of uh, बोलो ना. is algebraic sum of each individual energy source active alone while deactivating others. ओके ओके, ठीक है. आप लोगों ने कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है. सबसे पहले अपन ने समझ के लिया कि थ्योरम कैसा वर्क करता है. एक एक सोर्स को एक्टिवेट करते करते आंसर निकाल रहे हैं, और सभी आंसर को अपन ऐड कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं. सो इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, देन रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच इज अल्जेब्रिक सम ऑफ, मैं लिख लेता हूं अभी, रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स acting alone while others are deactivated. समझ गए? तो ऐसा है सुपरपोजिशन थ्योरम. होप सो यू गेट दिस. सो दिस इज व्हाट फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग, राइट?
ये मिटा दूं क्या कि रहने दूं? ये वाला डिलीट करूं कि रहने दूं? जल्दी बोलो। रहने दो ना, तो ये थ्योरम में मत लिखना बीच में ही, बीच में ही थ्योरम में मत लिख लेना यार। तो चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हो गया। कल अगर मैं किसी को भी सुपरपोजिशन थ्योरम पूछता हूँ तो उसको आना चाहिए। कल एक तो अपन इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, या तो फिर मैं आपको थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा सकता हूँ आगे का, राइट? चलो ठीक है, फिर रुकते हैं।